हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंप्लीट करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि से रिलेटेड पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 101 क्वेश्चंस की सीरीज को। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी 55 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियोस की तरह ही आपको मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है आपको, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया आपसे कि व्याख्या, अनुमान और या फिर अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पारंपरिक तर्कना, सेकंड है आगमनात्मक तर्कना, थर्ड निगमनात्मक तर्कना एंड फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 57, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको अंतराव्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक बुद्धि, सेकंड है प्राकृतिक बुद्धि, थर्ड चाक्षुष स्थानिक बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है अस्तित्वपरक बुद्धि। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अंतराव्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ध्यान दे, नहीं है पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, सेकंड है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, थर्ड इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। यह क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। अच्छे से सोच के जवाब दे। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 59, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतःव्यक्तिक, सेकंड है संगीतमय, थर्ड आध्यात्मिक एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा विषयक। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा विषयक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अभिसारी चिंतन, सेकंड है सामवेगिक चिंतन, थर्ड अहमवादी चिंतन एंड फोर्थ ऑप्शन है अपसारी चिंतन। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सृजनात्मकता से संबंधित है वो है आपका ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्विंग तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक गतिबोधक, सेकंड संगीतमय, थर्ड भाषाई एंड फोर्थ ऑप्शन है स्थानिक। करेक्ट आंसर होगा 61 का हमारा ऑप्शन बी, संगीतमय। इसका आंसर जो है वो तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, सृजनात्मकता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। सेकंड है सृजनात्मकता बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि सृजनात्मकता बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए आपको बताना है कि सृजनात्मकता क्या है। 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सृजनात्मकता समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है आपको जानकारी का पुनः स्मरण,
सेकंड है बच्चों का मानकीकृत आकलन, तीसरा ऑप्शन है आपका कि विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, एंड चौथा ऑप्शन है अभिसारी चिंतन। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि बुद्धि बहुआयामी है और इसके कई पहलू निहित है। सेकंड है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजनों के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड है कि बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बुद्धि के पर्याय को सबसे उचित तरीके से वर्णित करती है वो कौन सा है। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका कि बुद्धि है, फर्स्ट ऑप्शन है एक विशिष्ट योग्यता, सेकंड है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, थर्ड एक अकेला और जातीय विचार, एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता। 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि फर्स्ट ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। सेकंड है बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि यानी कि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। 66 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, फर्स्ट ऑप्शन है उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सेकंड है उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, थर्ड है प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने की अवसर देते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम क्या है इन चारों ऑप्शंस में से वो बताइए। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको इन दोनों को ही, दोनों भाग जो दिए गए हैं उनको हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में संगीतात्मक, भाषिक, अंतराव्यक्तिक और स्थानिक दिया गया है, जबकि राइट साइड में चिकित्सक, कवि, खिलाड़ी, वायलिन वादक और मूर्तिकार दिया गया है। तो इसको मैच कर लेते हैं हम फटाफट से। यहाँ पे संगीतात्मक का हो जाएगा वायलिन वादक और 4 हो जाएगा इसका, और फिर भाषिक जो दिया गया है इसका हो जाएगा कवि, फिर है अंतराव्यक्तिक, इसका हो जाएगा चिकित्सक, और फिर स्थानिक जो दिया गया है इसका हो जाएगा मूर्तिकार। ठीक है, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, किस बुद्धिलब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 70 to 79, सेकंड है 80 to 89, थर्ड 90 to 109, एंड फोर्थ ऑप्शन है 110 to 119। 69 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 90 से 109। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है, फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, सेकंड है वास्तविक आयु बाय मानसिक आयु, थर्ड है मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100, एंड फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मेंटल एज बाय करेंट एज इंटू 100, MA/CA इंटू 100। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे।
फर्स्ट ऑप्शन है कैटल, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड वर्नन एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। तो जिन्होंने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन किया था वो थे ऑप्शन 1 कैटल। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है समझ, सेकंड अनुप्रयोग, थर्ड सृजनात्मकता एंड फोर्थ ऑप्शन है समस्या समाधान। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सृजनात्मकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व का, सेकंड पढ़ने की दक्षता का, थर्ड बुद्धि का एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 73 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर 74। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड स्पीयरमैन, थर्ड वर्नन एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टर्न। तो जिन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो थे ऑप्शन बी स्पीयरमैन। अभी तक हम लोगों ने बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि से रिलेटेड टोटल 74 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के बचे हुए 27 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे पूछा गया आपसे कि 60 मिनट में आपको 60 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप कितने अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ ये बुद्धि परीक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है शक्ति बुद्धि परीक्षण, सेकंड गति बुद्धि परीक्षण, थर्ड शाब्दिक बुद्धि परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी गति बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बुद्धि के विषय में सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन योग्य बनाती है, थर्ड बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों ही बुद्धि के विषय में सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। एक बालक यंत्रों व मशीनों में रुचि लेता है, अपनी खिलौना कार को खोलकर देखता है, उसके अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार विद्यमान है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको मूर्त बुद्धि, सेकंड सामाजिक बुद्धि, थर्ड अमूर्त बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 मूर्त बुद्धि। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है पिछड़े बालकों के चुनाव हेतु, सेकंड भावी सफलता के ज्ञान हेतु, थर्ड बालकों के वर्गीकरण हेतु एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी भावी सफलता के ज्ञान हेतु। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे कि माना जाता है कि IQ बुद्धि लब्धि का प्रतत्य इन्होंने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है टर्मन ने, सेकंड जर ने, थर्ड कैटल ने एंड फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने। तो जिन्होंने बुद्धि लब्धि का प्रतत्य दिया है वो है ऑप्शन 1 टर्मन। क्वेश्चन नंबर 6। IQ का सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है MA/CA × 100, सेकंड है CA/MA × 100, थर्ड है EA/CA × 100 एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 मेंटल एज बाय करेंट एज इंटू 100। कक्षा में एक बालक अपने साथियों की अपेक्षा हर पाठ को सबसे तीव्रता से पढ़ता व समझता है, समस्या समाधान अद्वितीय तरीके से करता है, इसकी संभावित IQ होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको 140 से अधिक, सेकंड है 81 to 90, थर्ड है 91 to 110 एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 140 से अधिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में सामान्य उपलब्धि वाला बालक किसकी बुद्धि लब्धि औसत है, उसकी IQ है। फर्स्ट ऑप्शन है 91 to 110, सेकंड है 71 to 80, थर्ड 111 to 120 एंड फोर्थ ऑप्शन है 71 से कम। तो यहाँ पे बात की गई है सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों की। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 91 से 110। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, सेकंड रेमंड कैटल, थर्ड साइमन एंड फोर्थ ऑप्शन है JB वॉटसन। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। जहां प्रश्नों का स्वरूप शब्दों में हो
वह बुद्धि परीक्षण इस प्रकार का होगा। फर्स्ट ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सेकंड अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, थर्ड गति बुद्धि परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, जहां प्रश्नों का स्वरूप शब्दों में होगा वह बुद्धि परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि सिर्फ एक सामान्य तत्व से निर्मित है, यह कहा। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स स्पीयरमैन ने, सेकंड है E.L. थॉर्नडाइक ने, थर्ड एबिंगहॉस ने एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो इन तीनों में से किसी ने नहीं कहा है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आपसे कि शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नों का कठिनाई स्तर सामान्य, सेकंड है प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है, थर्ड बुद्धि का संबंध प्रश्नों को हल करने की गति से है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, आर्मी अल्फा परीक्षण एक परीक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है शाब्दिक सामूहिक, सेकंड है अशाब्दिक व्यक्तिगत, थर्ड शाब्दिक व्यक्तिगत एंड फोर्थ ऑप्शन है अशाब्दिक सामूहिक। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शाब्दिक सामूहिक। क्वेश्चन नंबर 14, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा, सेकंड है चित्रों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा, थर्ड शब्दों द्वारा समूह की परीक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों द्वारा एक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पद या प्रश्नों के भाषा का प्रयोग, सेकंड है उत्तर भाषा के माध्यम से, थर्ड पढ़ा लिखा होना या भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पढ़ा लिखा होना या भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं, यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा, सेकंड है बड़े बालकों व वयस्कों के लिए उपयुक्त, थर्ड कम समय कम धन की आवश्यकता एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं यानी कि ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है, यह कहा। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने ने, सेकंड स्टर्न ने, थर्ड टर्मर ने एंड फोर्थ ऑप्शन है स्पीयरमैन ने। करेक्ट आंसर होगा 17 का हमारा ऑप्शन डी, स्पीयरमैन का मानना है कि बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, नया आविष्कार नया चिंतन नई योजना इसी बुद्धि के सहारे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त बुद्धि, सेकंड मूर्त बुद्धि, थर्ड गामक बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, नया आविष्कार नया चिंतन नई योजना अमूर्त बुद्धि के सहारे होता है। क्वेश्चन नंबर 19, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिमान में आयाम है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड 5, थर्ड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 3। क्वेश्चन नंबर 20, अपसारी चिंतन योग्यता किस आयाम के अंतर्गत आती है। फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु, सेकंड संचालन, थर्ड उत्पादन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संचालन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न योग्यता विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अकारात्मक, सेकंड प्रतीकात्मक, थर्ड स्मृति एंड फोर्थ ऑप्शन है अर्थगत। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्मृति। क्वेश्चन नंबर 22, थॉर्नडाइक के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि अमूर्त है, सेकंड बुद्धि मूर्त है, थर्ड बुद्धि यांत्रिक है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको थॉर्नडाइक के अनुसार बताना है कि बुद्धि क्या है। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि अमूर्त भी है, मूर्त भी है और साथ ही बुद्धि यांत्रिक भी है।
ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। यह कथन है, फर्स्ट ऑप्शन है स्टर्न का, सेकंड बिने का, थर्ड बर्ट का एंड फोर्थ ऑप्शन है मैकडूगल का। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। बर्ट का मानना है कि बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, एक खंड सिद्धांत के समर्थक है। फर्स्ट ऑप्शन है बिने, टर्मन, स्टर्न, सेकंड है बिने, गैरट, थॉर्नडाइक, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको टर्मन, कैटल, स्पीयरमैन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। एक खंड सिद्धांत के समर्थकों में बिने, टर्मन और स्टर्न आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, स्टैनफोर्ड बिनेस स्केल का विकास किस देश में किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड जापान, थर्ड फ्रांस एंड फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। स्टैनफोर्ड बिनेस स्केल का विकास फ्रांस में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड 3, थर्ड 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 27, मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको जियोमोग्राफ, सेकंड है इलेक्ट्रोमियोग्राम, थर्ड साइकोगैल्वनोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रो एंड सिफोलोग्राम। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रो एंड सिफोलोग्राम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि से रिलेटेड 101 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।